पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज पर आधा दर्जन धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद कोर्ट पेश किया गया। धारा 420, 109, 487, 471, 74 एवं 120 बी की आरोपी बनी। उज्जैन की केंद्रीय जेल में हुए 15 करोड़ रुपए के गबन कांड का मास्टरमाइंड, जेल का सिपाही एवं जेल की अकाउंटेंट शाखा का प्रभारी रिपुदमन सिंह की गिरफ्तारी के बाद कई अहम खुलासे हो रहे हैं। पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज पर पुलिस ने धोखाधड़ी और षड्यंत्र की धारा में और साथ ही कुल आधा दर्जन धाराओं में मामला दर्ज किया है। एसआईटी के प्रभारी एडिशनल एसपी डॉक्टर इंद्रजीत बकलवार ने बताया कि पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज पर कई सारी धाराएं लगाई गई हैं। रिपुदमन सिंह और उषा राज से अलग अलग पूछताछ करने के बाद पुलिस दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। पुलिस इस मामले में गबन की राशि भी बरामद कर रही है। गबन मामले में आरोपियों की संख्या भी और बढ़ेगी। जिन लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया है वह भी आरोपी बनेंगे। 103, 9, 10, 113 और 9, 122 बार ट्रांजैक्शन हुआ। 67 कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारियों के 122 जो खातों से लगभग 13 करोड़ 54 लाख से अधिक की राशि का आहरण किया गया। सारी प्रक्रिया को अगर देखें तो इस पूरी प्रक्रिया में ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कभी कोई आवेदन इसका दिया ही नहीं, कोई आवेदन ही नहीं दिया, या आवेदन जितनी राशि का दिया गया उससे ज्यादा की राशि का आहरण किया गया था। ये सारी प्रक्रिया कोर्ट में जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, ट्रेजरी के माध्यम से हमारे पास जांच में आई थी। प्राथमिक जानकारी में जो थी उसके बाद हमारा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उस इन्वेस्टिगेशन में जो मुख्य आरोपी है लेखा प्रभारी, उसको कल लगातार स्कॉट कर रहा था, जिसके ऊपर हमने 5000 रुपए का रिवार्ड भी डिक्लेयर किया था और रिवार्ड बढ़ाने के लिए भी उसके लिए भेजा गया था। उसको कल हम लोगों ने अपनी अभिरक्षा में बनारस के पास एक गांव से लिया था, पाटरी गांव से, और उससे जो प्राथमिक पूछताछ हुई है, उस पूछताछ के पश्चात जो उनके अधिकारी जिनके लिए बोर्ड का इस्तेमाल हुआ था, उनकी भी भूमिका इसमें पाई गई है। उस भूमिका के आधार पर हमने उनको भी गिरफ्तार किया है। हम अभी इसमें पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन के लिए, चूंकि इन्वेस्टिगेशन में फाइनेंशियल ट्रेल अकाउंट्स और अकाउंट्स के साथ साथ जो एक आवेदन देने की प्रक्रिया से लेकर ट्रेजरी के आहरण और ट्रेजरी के आहरण के पश्चात जिस खातों में जो हस्तांतरण हुआ है, उस हस्तांतरण के पश्चात वो राशि कहाँ वितरित की गई, ये सारी हमारी इन्वेस्टिगेशन का रहेगा। इन्वेस्टिगेशन के हमारे बिंदु है। हमने एक एसआईटी गठित की थी, एडिशनल एसपी इंद्रजीत बकलवार के सुपरविजन में एसआईटी काम कर रही है और हमारे पास लगभग